हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग एमटीएस के प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और 2021 का पेपर है। ये भर्ती 2021 की थी और पेपर हुआ था जुलाई 2022 में। तो 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई के 3 सेट हम लोग लगा चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं 8 जुलाई का सेट। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अभी इसके बाद आफ्टरनून शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का पेपर इसमें बाकी है। तो कोशिश करेंगे इसी हफ्ते 8 जुलाई वाला पेपर ख़त्म हो जाए। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है और क्या क्या गलत हुआ है। तो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। और इसके पहले का जिन लोगों ने नहीं लगाया है, अब ये मतलब 3 हो गए तो करीब मान लो कि 3 3 9 3 3 या 9 हो गया, 9 सेट लगा चुके हैं। और जिन लोगों ने पहले के पीडीएफ नहीं सॉल्व किए हैं या जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं दिए हैं, देखे हैं, नहीं डिस्कशन किए हैं, वो लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ये चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट देख लीजिए। सारे के सारे वीडियो एक ही जगह पे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखें कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, ये लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट और यहाँ से देख लीजिए तो ये लिखा है, अच्छा आपकी बार इम्प्रूवमेंट में इम्प्रूव पूछा है। चलिए देखें क्या पूछा है कि द साइंटिस्ट्स हैव सो फार फोकस्ड ऑन। ठीक है, तो यहाँ तक कोई गलती है भी नहीं और होती भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द साइंटिस्ट हैव सो फार फोकस्ड ऑन इम्प्रूव क्रॉप ऑन इम्प्रूव क्रॉप्ड यील्ड्स। अब ये बताओ क्रॉप्ड यील्ड्स, तो यहाँ पे क्रॉप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होनी चाहिए कि यहाँ क्रॉप के सेंस में आया है। क्रॉप यील्ड्स होगा, क्रॉप्ड यील्ड्स नहीं होगा, क्रॉप यील्ड्स होगा। तो ये नाउन के फॉर्म में होना चाहिए था, क्रॉप होगा। दूसरी बात, ये जो इम्प्रूव लिखा हुआ है ना, ये सरासर गलत है। क्यों गलत है अब मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा है ऑन और ऑन के बाद क्या लगा रहे हैं आप, वर्ब। तो मैंने कल वाले में भी आपको बताया था कि अगर कोई प्रेपोजिशन लिखा है -2 का मतलब क्या हुआ, टू को छोड़कर दुनिया का कोई भी प्रीपोजिशन हो, एट, ऑन, इन, फार, फ्रॉम, विद, विदाउट, अंडर, ओवर, कोई भी प्रीपोजिशन हो। ठीक है, इसके बाद जब आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, ये इसको जिरंड कहते हैं। और टू होगा तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इकलौता प्रीपोजिशन है। हालांकि टू के बाद भी कभी कभी आईएनजी फॉर्म लगती है, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेज हैं। अगर आप जानना चाहो तो मेरे वर्ब फॉर्म के जो वीडियोस हैं, 2 वीडियो हैं वर्ब फॉर्म पर, देख लीजिए। सारी की सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस सेंटेंस में जो एरर है वो क्या है कि ऑन एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद जब वर्ब आएगी तो इम्प्रूव नहीं आएगी बल्कि इम्प्रूविंग आएगी। तो पहली बात हमें यहाँ इम्प्रूविंग चाहिए। दूसरी बात, इस क्रॉप्ड की जगह पे हमें क्रॉप चाहिए, तो इम्प्रूविंग क्रॉप। और ये रहा आपका पहला वाला ऑप्शन, इम्प्रूविंग क्रॉप, यही वाला सही होगा। यहाँ इम्प्रूवमेंट है, टू के बाद इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ये गलत हो गया और यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब धीरे से क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखकर ही लग रहा है कि ये एरर का क्वेश्चन है। ये स्लैश लगे हुए हैं और यहाँ पे एरर भी बता भी रहे हैं। लिखा है द ब्राइटेस्ट स्टार्स। ब्राइटेस्ट स्टार्स मतलब जो सबसे ज़्यादा चमकने वाले तारे हैं। कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस देन द सन। इन्होंने कहा जो ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं वो हमारा जो सन है उससे 30,000 गुना ज़्यादा चमकीले हो सकते हैं। एक तो कंपैरिजन किया जा रहा है और कंपैरिजन के लिए यहाँ आप देख लीजिए तो देन लगा भी हुआ है। देन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है देन के साथ ये मोस्ट नहीं लगेगा, इसकी जगह पर क्या लगना चाहिए, मोर लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक और ब्लंडर है। अब एसएससी को ऐसा करना तो नहीं चाहिए, फिलहाल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जब भी टाइम्स लिख दिया जाता है, फर्दर कहीं एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब कहीं लिखा हो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, चाहे 1000 गुना हो, इससे मतलब नहीं है। जैसे लिखा हो 2 टाइम्स, तो इसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री नहीं आती है, जानते हैं, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री आती है। कभी 2 टाइम्स बिगर दैन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री आती है। यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स एज बिग एज, ना कि बिगर दैन। तो यहाँ एज के साथ पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज आना चाहिए था। ठीक है, ये ग्रामर की मिस्टेक है, पेपर बनाने में हो गई है। कोई क्लेम किया होगा तो फिर मजा आ गई होगी। फिलहाल यहाँ देखो,
हमारे पास चांस नहीं है कि हम यहाँ पर केवल इसको यहाँ पे अगर हम करना चाहें मोस्ट ल्यूमिनस की जगह अगर हम चाहें मोर ल्यूमिनस कर दें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दैन लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ स्लैश लगा दिया है, यहाँ स्लैश लगाने के मतलब ये मोर मोस्ट वाला एक पार्ट में हो गया और दैन दूसरे पार्ट में हो गया। तो एज ल्यूमिनस एज यहाँ लगाने का कोई चांस है नहीं, कोई गुंजाइश बनेगी नहीं। आपको इस मोस्ट को मोर ही करना पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। तो इसमें एरर वाला पोर्शन कौन हुआ? ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। आपका आंसर जो बनेगा वो 2 होगा। ठीक है, आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? खाली जगह, ये देखो फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। दिखा है ही परसुएडेड अदर टाउन्स। ही कोई पर्सन है, उसने परसू किया किसको? अदर टाउन्स को। ये देखिए क्या लिखा है? टाउन्स। ठीक है, नियर अमन टू सेंड डैश सोल्जर्स टू हेल्प हिम, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, अब किसको उसने कहा था? ही ने बुलाया था, टाउन्स को परसुएड किया था अब मदद देने के लिए। तो ये मदद कौन भेजेगा बताओ? ये मदद ही की होगी? नहीं होगी, ही तो कहेगी रहा है मदद करने को। तो ये ही मदद किसकी होगी? ये टाउन्स की मदद होगी। तो टाउन्स क्या है? प्लूरल है। पहले आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसकी मदद मांग रहे हैं वो प्लूरल में है और जो मदद मांग रहा है वो सिंगुलर ही है। अच्छा, नीचे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में कहीं भी ही का मिल नहीं रहा है। ही का मिल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये एकदम एक सिरे से खारिज हो गया, ये हो ही नहीं सकता। अब इसमें किसकी मदद हो सकती है? इन टाउन्स की हो सकती है। तो टाउन्स के लिए आप क्या लगाओगे? जाहिर सी बात है, अगर टाउन प्लूरल में है तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? इट्स तो लगा नहीं सकते, फिर ये देयर भी नहीं लगेगा और दे नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है देयर टू सेंड, क्या लिखा है? देयर सोल्जर्स। ठीक है, उनके अपने सैनिक भेजें वो लोग, तो टाउन्स के सैनिक आएंगे तो देयर सोल्जर्स होंगे। ठीक है, बात समझ गए? इसलिए इसका आंसर 3 वाला होगा। ठीक, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 किसका है? बिलोंगिंग टू सिनोनिम। सिनोनिम किसका है? कैलस का। ठीक है, कैलस का मतलब क्या होता है? बहुत ही निर्दयी क्रूर टाइप का आदमी। तो दूसरे वर्ड इसके लिए क्या आ सकते हैं? ब्रूटल हो सकता है। ठीक है, ब्रूटल हो सकता है, अनकाइंड हो सकता है जिसके अंदर दया ना हो, मर्सीलेस हो सकता है जिसके अंदर दया ना हो, मर्सीलेस। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, लिखोगे तो मतलब एक लाइन भर जाएगी पूरी। एक हमको मिल गया इसमें जो सिनोनिम है ब्रूटल, तो ये आप लगा लीजिए। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक मतलब जो समस्याएं पैदा करता है, लाज बड़ा हो जाएगा। ह्यूमेन, ये ठीक है, अच्छा वर्ड है, हालांकि यहाँ आंसर नहीं है पर इसका मतलब होगा। ह्यूमेन होता है काइंड या दयालु। ठीक है, तो ये एंटोनीम हो जाएगा। अगर एंटोनीम पूछता तो ये हम लगा सकते थे। फिलहाल अभी आपका आंसर जो है वो फर्स्ट वाला हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से एक बार सिनोनिम का क्वेश्चन है, अब की बार लगातार दोनों सिनोनिम आ गए। ये है कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब क्या होता है? अम्लीय। अम्लीय समझ रहे हैं ना, जिसमें अम्ल होता है, अम्लीय केमिस्ट्री का वर्ड है। या इसको आप कह सकते हो, अम्लीय को दूसरे वर्ड में आप लोग पढ़े होंगे एसिडिक। क्या होता है? जिसमें एसिड होता है, एसिडिक हो जाएगा। तो ये फिर आपका एक बार पहला ही आंसर सही होगा। ठीक है, फोटोजेनिक का मतलब क्या होता है? फोटोजेनिक आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो मैं बता दूं आप लोगों को। फोटोजेनिक उन लोगों को कहा जाता है जो ऐसे देखने में भले ना सुंदर लगते हों लेकिन उनकी फ़ोटो बड़ी खूबसूरत आती है। और ऐसे लोगों को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, कुछ लोग ज़रूर होंगे जिनसे हो सकता है आपको जलन भी होती हो, ईर्ष्या भी होती हो कि वो लोग ऐसे देखने में भले नहीं सुंदर लगेंगे, फ़ोटो बड़ी सुंदर आती है। और कुछ लोग सुंदर देखने में बहुत होते हैं लेकिन उनकी फ़ोटो नहीं सुंदर आती है। तो जिनकी फ़ोटो सुंदर आती है उन लोगों को कहा जाता है फोटोजेनिक फेस। ठीक है, हालांकि फिलहाल ये यहाँ पे आंसर नहीं है। बेसिक का मतलब आप समझ ही रहे हैं, बेसिक और एसिड, ये होता है ना, केमिस्ट्री का वर्ड है बेसिक, बेस, एसिड। सूदिंग मतलब क्या हो? राहत देने वाला, जो कष्ट में राहत देता है उसको सूदिंग कहते हैं, राहत पहुंचाने वाला। फिलहाल आंसर इसमें भी आपका फर्स्ट ही हुआ। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 वंस मोर फिलर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। कुड यू स्पेल योर नेम? स्पेल का मतलब क्या हुआ? क्या आप अपने नाम की स्पेलिंग बता सकते हैं? कुड यू स्पेल योर नेम? प्लीज़, प्लीज़ लगा हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो कुड यू स्पेल योर नेम वीकली? वीकली थोड़ी ना स्पेलिंग वीकली बताने की ज़रूरत है। कुड यू स्पेल योर नेम नेवर? ये भी नहीं होगा। कुड यू स्पेल योर नेम अगेन? यस, यही हम पूछ रहे हैं।
फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, कोई थोड़े स्पेलिंग बताना है यार, पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट करें एक बार बता दीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल एडवर्ब है वो कौन सा होगा, 3 वाला अगेन। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन वही है, देखो अंडरलाइन मोर देन इनफ लिखा हुआ है, तो मोर देन इनफ अंडरलाइन किया है, ये देखो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है ये, पढ़ के देखें। द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज प्रोवाइड करता है वो था मोर देन इनफ। मोर देन इनफ मतलब पर्याप्त से काफ़ी ज़्यादा, तो मोर के साथ देन भी लगा है, उसके बाद ये तो पॉजिटिव डिग्री लगी है, तो इसमें क्या हो गया, नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं भैया, ज़बरदस्ती कहाँ से कर दें आपको। ठीक है, देखोगे तो यहाँ मोर के साथ देन लगा हुआ है, सीधे सीधे कटा हुआ, मोर इनफ लगाओगे देन गायब कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। और मोस्ट इनफ होना नहीं है यहाँ, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री तो लगानी नहीं है, तो फिलहाल ये गड़बड़, मतलब इसमें कोई गड़बड़ी है ही नहीं। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन। एक बार ऑप्शन फिर से क्या हुआ, 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक इडियम है, उसी का आपको मतलब बताना है। ये रहा आपका इडियम, लिखा है टू वॉक द टाइट रोप। टू वॉक द टाइट रोप, अब कभी आप लोगों ने सर्कस देखा होगा या एक्रोबेट, ऐसे ही बेचारे सड़क के किनारे भी कभी कभी ये तमाशा दिखाते हैं, तो कभी देखा होगा ऐसे एक बांस खड़ा होता है और एक यहाँ पर होगा। ड्राइंग पे मेरी मत जाना भैया, ठीक है, ऐसे में आपकी काम चलाऊँ, चित्र बना दे रहा हूँ। ठीक, ये होगा। आपको बड़े यूट्यूबर तो आपको दिखा देते हो ना, यहाँ पे इमेज दिखा देते हैं। मेरे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं था, चारा नहीं था, तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ऐसे बेचारे वो लोग रस्सी बांध लेते हैं, एक रस्सी होती है, ठीक है, इसी रस्सी पर एक लड़का क्या होता है, ये चल रहा होता है, ये देखो, ये इसी रस्सी पर, तो इसी को कहते हैं, बताओ, टाइट रोप पर चलना। मतलब क्या हुआ, कैसे चलना पड़ेगा, अब आप बता लो, अंदाज़ा लगाओ क्या होगा। बी एन एक्सपर्ट या वेरी कॉशस, ये होगा वेरी कॉशस, बहुत सतर्क होकर चलना होगा। आपको लग रहा होगा कि एक्सपर्ट हो जाएगा, यहाँ एक्सपर्ट से मतलब नहीं है। टू वॉक द टाइट रोप का मतलब होता है टू बी वेरी कॉशस, बहुत ही सतर्क होकर चलना। वेल ट्रेंड, अब देखो लग तो ये भी ठीक रहा है वेल ट्रेंड होना। बी वेरी नर्वस, नर्वस ही हमको खड़ा कर दिया जाए तो हम तो नर्वस ही हो जाएंगे, नर्वस के हम लड़क ही जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीनिंग आएगी ना, टू वॉक विद टाइट रोप का मतलब हुआ टू बी वेरी कॉशस। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फिर वही एरर, स्लैश देख के तो लग ही रहा है एरर का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को आगे करो, यहाँ लिखा है देखो नो एरर। अब आगे देखते हैं कि लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जब अंग्रेज शासन करते थे तो लैंड रेवेन्यू उनकी इनकम का एक बड़ा सोर्स हुआ करती थी। तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि जब हम कहते हैं 1/, तो 1/, नीचे क्या लगाओगे, 1/1 तो लगाओगे नहीं, कम से कम 1/2 लगाओगे, या 1/3 लगाओगे, 4 लगाओगे, 5 लगाओगे, कुछ तो लगाओगे। मतलब क्या हुआ कि 2 में से 1, तो इसका मतलब वो हो गया 1/2 का मतलब 1/2, ठीक, यही हो गया 1/2। तो 1/2 के बाद जब आप लगाओगे कोई नाउन, तो वो प्लूरल में होगा कि सिंगुलर में होगा, जाहिर सी बात है कि प्लूरल में होगा। तो हम लोग जब भी 1/2 लगाते हैं, ठीक है, 1/2, ईच ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, सम ऑफ, फ्यू ऑफ, कुछ भी लगाओ ऐसा करके 1/2। तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। तो गलती क्या हो गई, यहाँ लिखा है 1 ऑफ द, देख यहाँ देखो, 1 ऑफ द मेजर सोर्स, 1 ऑफ द मेजर सोर्स, तो ये जो सोर्स है वो क्या हो जाना चाहिए, सोर्सेज हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम। तो हमारी गलती कहाँ है, ये रहा आपका मेजर सोर्सेज, यही सोर्स गलत था, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, इसमें 3 वाला हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 10 का। फिर एक बार वही फिलर का क्वेश्चन है, पायलट्स मस्ट बी डैश। अब सोचो, पायलट को क्या होना चाहिए, यहाँ जाहिर सी बात है कि क्या होना चाहिए, सतर्क वतर्क टाइप का होना चाहिए। एट ऑल टाइम्स, हमेशा उनको सतर्क रहना चाहिए। टू कीप देयर पैसेंजर्स सेफ ड्यूरिंग द फ्लाइट, अपने पैसेंजर्स को फ्लाइट के दौरान सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए पायलट्स को बहुत सतर्क रहना होगा। तो यहाँ सतर्क के लिए वर्ड ढूंढो, थर्स्टी, प्यासे रहेंगे, क्या प्यासे रहने का यहाँ से क्या मतलब है, और डिस्टेंट रहेंगे, दूर रहेंगे, ये भी कोई मतलब नहीं। विजिलेंट का मतलब ये होता है बहुत ही सतर्क रहना। विजिलेंट का मतलब बहुत वॉचफुल और बहुत ही काशस रहना। ठीक है, काशस कहो या वॉचफुल, अपनी आंखें हमेशा खुली रहनी चाहिए इनकी। ठीक है, तो ये आपका आंसर विजिलेंट हो गया। फोर्सफुल यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
अब आ जाओ 11 नंबर पे, फिर फिलर का क्वेश्चन है। सेंटेंस पढ़ो। इफ़ शी लाइक्स समथिंग, अगर उसको कोई चीज़ पसंद है तो शी विल बाय इट, तो उसको खरीद लेगी, क्या परेशानी है। डैश मच इट कास्ट्स, चाहे जितना महंगा पड़े। अच्छा, तो रईस जादी है, मतलब कि उसको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उस चीज़ को खरीद लेती है चाहे जितना महंगा पड़े। ठीक है भैया, है पैसे तो खरीद लें, चाहे जितना महंगा पड़े। इसके लिए क्या होगा, हाउएवर मच इट कास्ट, तो यही होगा आपका आंसर। यहाँ हाउएवर ही लगता है। चाहे जितना तो हाउएवर मच, जैसे हम लोग कहते हैं चाहे जितना दूर, तो क्या होगा, हाउएवर फार। चाहे जितना महंगा तो हाउएवर कॉस्टली। चाहे जितना लापरवाह तो हाउएवर केयरलेस। तो हाउएवर के साथ ही हम लोग ये सब एडजेक्टिव लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है चाहे जितना भी। यहाँ व्हाट एवर, आल्सो और वेरी का कोई मतलब नहीं है, आप हाउएवर लगाइए, आपका आंसर 1 होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। अब इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है, चलो देखो। ही होप्ड दैट ही हैड वन द प्रेस्टिजियस अवार्ड, ठीक है। आई कोड नेवर बी एज टैलेंटेड, टैलेंटेड में गड़बड़ हो सकता था, सही है। हिज ब्रीथ स्मेल्ड ऑफ गार्लिक, मतलब उससे पसीने की बदबू आती है, उसके मुंह से जो सांस लेता है उससे पसीने की नहीं, सॉरी, गार्लिक, लहसुन की बदबू आती है। चलो ठीक है, तो इसमें ये ब्रीथ गलत हो गया है। ठीक है, अब ये गलत मिल गया तो इसमें देख लेते हैं नीचे भी, अ वुमेन गास्प्ड इन हॉरर एट द साइट ऑफ हिम। ठीक है, तो मिला, ये भी सही है, डी वाला भी सही है, 1 2 ये सही है। इसमें मैंने क्यों कहा कि ब्रीथ की स्पेलिंग गलत है, देखो 2 ब्रीथ होते हैं, आप पहले दोनों ब्रीथ समझिए। BREATH होता है, एक होता है BREATHE। ठीक है, अब आप समझिएगा, इस वाले ब्रीथ का जिसमें BREATH है, इस वाले ब्रीथ का मतलब होता है सांस, और ये है क्या, नाउन। और ये वाला जिसमें BREATHE लगा होता है, ये होती है वर्ब, इसका मतलब होता है सांस लेना। अब यहाँ क्या लगा है, हिज लगा हुआ है। तो अब आप ये बताओ कि जब हिज लगाओगे तो हिज के बाद नाउन लगाओगे कि वर्ब लगाओगे, जाहिर सी बात है नाउन लगाओगे। वर्ब लगाओगे तो वर्ब की ING फॉर्म आ जाएगी। हिज ब्रीथिंग लिखा होता तो ठीक था, अब हिज ब्रीथिंग नहीं लिखा है, ब्रीथ लिखा है, और ब्रीथ में BREATHE लगा दिया है। अब ये ई वाला जो होता है ना, ये वर्ब फॉर्म में आता है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ होना चाहिए था कौन वाली, ये वाली ब्रीथ होनी चाहिए थी। अब आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी थी। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या है, एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है, विग्ड का। और विग्ड का मतलब क्या होता है, दुष्ट। ठीक है, दुष्ट। अब ढूंढो यहाँ किसी अच्छे आदमी को, तो एविल मतलब बुरा ही होता है, तो साइनोनियम हो गया। सिनफुल पापी होगा, करीब करीब ये भी हो गया। एरेंट मतलब भटकने वाला होता है, जो इधर उधर उधर भटका करता है, तो भटकने वाला अब कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। मॉरल हो जाएगा, मॉरल का मतलब क्या हुआ, नैतिक होगा। अच्छा, जाहिर सी बात है जो दुष्ट होगा वो नैतिक तो होगा नहीं, और नैतिक फिर क्या हो गया आपका, एंटोनिम यही होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे विक्ड की जगह पर काइंड हो जाए, गुड हो जाए, नोबल हो जाए, जेंटल हो जाए, तो ये जेंटल वेंटल नहीं मिला, आपकी बार क्या मिला, मॉरल मिला। रिलेशन लगा के देखा करो यार, जो आप डिक्शनरी में रटे हो जरूरी नहीं कि वही वर्ड मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार वर्ड नहीं मिलेंगे, आप जो चाहते हैं, जो आप रट के आए हैं वो नहीं मिलेगा। यही यहाँ करना पड़ता है कि देखना होता है हमारा कौन सा वर्ड यहाँ सुटेबल आएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, अगला क्वेश्चन है फिर से एक बार साइनोनिम का, लेकिन ये सेंटेंस में दिया हुआ है। मेडिसिन्स शुड बी ऑर्डर्ड बाय द जेनेरिक नेम। इन्होंने कहा कि मेडिसिन्स को उनके जेनेरिक नाम से ऑर्डर किया जाना चाहिए, नॉट बाय द प्रोप्राइटरी नेम। प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होगा, उसके मालिक के नाम से या ट्रेड के नाम से नहीं करना चाहिए, उसको जेनेरिक नाम से दवाइयों को ऑर्डर करना चाहिए। जेनेरिक नाम का मतलब क्या हो गया, जेनेरिक नाम का मतलब जो उनका सामान्य नाम होता है, जीनियस, ये हो गया यहाँ पे जनरल नाम से उनको ऑर्डर करना चाहिए, ना कि उनके ट्रेड नेम या प्रोप्राइटरी नाम से। तो यहाँ कौन सा सेंस आ जाएगा, ये जनरल वाला सेंस आ रहा है, इसलिए यही वाला लगाओगे, इंडिविजुअल और स्पेसिफिक का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 में फिर देखो ये फिलर का क्वेश्चन है।
क्या भरना है यहाँ पर? मिसेस गुप्ता, सॉरी मिसेस नहीं, मिस गुप्ता है। मिस गुप्ता एक्सप्रेस्ड हर डैश फॉर माई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अब मेरी नहीं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, जो क्वेश्चन बनाया है उसके लिए कह रहा हूँ। तो मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और मिस गुप्ता ने इसके लिए अपना डैश एक्सप्रेस किया। पता नहीं खुन्नस निकाली होगी या फिर तारीफ़ की होगी। अब नीचे पढ़ के देखते हैं। एडमिरेशन तारीफ़, हाँ ये हो सकता है, तो ये तो गदगद हो गए होंगे। चलो अच्छा, लोकेशन एक्सप्रेस की। कहाँ है लोकेशन? आपको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो अपनी लोकेशन क्यों एक्सप्रेस करेगी? सवाल ही नहीं होता। तो अपनी स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करेगी या कंपैशन? अब भैया आप अगर पॉलिटिकली बहुत इंटेलिजेंट हैं तो हमें आपसे सहानुभूति क्यों होगी, दया क्यों होगी? अब तो कंपैशन का मतलब हो गया दया, तो यहाँ दया के तो कोई मतलब ही नहीं है। आप पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो हमें दया काहे दिखाएं आपसे? आप तो वैसे ही नेता हैं, तो दया के पात्र आप थोड़े ना होंगे, फिर कोई और दया का पात्र बनेगा। तो आप क्या हो गए? प्रशंसा के पात्र। यहाँ पे एडमिरेशन आएगा या बाकी सब चीज़ें मजाक थी। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लगा? देखो दिया है अंडरलाइन वर्ड की मीनिंग बतानी है और ये एक एडियम है। एडियम है तो चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या है। When those thugs come near you, ये तो ठगों की बात हो गई। When those thugs come near you, जब वो ठग तुम्हारे पास आए तो सलाह दी जा रही कि रन एट द टॉप ऑफ अ हेट। रन एट द टॉप ऑफ अ हेट मतलब तुरंत भागो। यहाँ एट द टॉप ऑफ अ हेट का मतलब क्या हुआ? तुरंत। 1 मिनट मत लगाना वरना चूना लगा देंगे वो। तुरंत भागने के लिए क्या लगाओगे? बी ड्रेस्ड फॉर अ पार्टी। अरे यार ठग घेरे हैं तो पार्टी के लिए ड्रेस होंगे। आगे लिखा है विद ऑल योर बिलोंगिंग, सारा सामान लेके भागो। ये सामान वामान लेके नहीं भागना है, विदाउट डिले तुरंत भागना है जी। ये सामान लेने का कोई मतलब नहीं है। गो ऑन शॉर्ट ट्रिप बिल्कुल नहीं, विदाउट डिले, हाँ बिना 1 मिनट रुके वहाँ से भागो, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, 17 पे आ जाओ। 17 में क्या दिया है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक फ्रेज है अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। अब इसमें यार मेरा एक वीडियो है प्रोफेशंस के नाम से। अगर आपको इसी तरह के बहुत सारे वर्ड, कम से कम 50-60 वर्ड जानना है तो प्रोफेशंस के नाम से एक वीडियो है, ठीक है, वो देख डालिए आप। इस तरह के कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं है, उसमें बहुत तरह के प्रोफेशंस में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है, मानचित्र बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, समझ गए? तो ये तो हो गया कार्टोग्राफर। अब और वर्ड जानना चाहते हो तो समझ लो साइनक्योर। साइनक्योर का मतलब होता है ना चैन की नौकरी, मतलब एक ऐसी नौकरी होती है जिसमें काम कुछ नहीं करना होता है, सैलरी बहुत मोटी होती है, तो उसको कहते हैं साइनक्योर। फिलहाल यहाँ ऑप्शन नहीं था लेकिन वर्ड अच्छा है। अनार्किस्ट कौन होता है? अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजक व्यक्ति होता है। अराजक मतलब अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करता, एकदम अराजक होता है, नियमों का नहीं। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है, पॉली मतलब बहु होता है, ठीक है, पॉली लगता है किसके लिए? मेनी के लिए, और ग्लॉट मतलब भाषा के लिए लगता है। पॉलीग्लॉट मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हो। अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। चलो आ जाओ, हम क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से देखो, शक्ल देख के तो लग रहा होगा कि ये एरर वाला क्वेश्चन है ना। ये नो एरर लगा हुआ, ये स्लैश लगा है, तो ही इज, यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं है। स्ट्रगलिंग टू मेक आ ऑनेस्ट लिविंग, लियो भैया आपको वही जो ढूंढ रहे थे वही वाला मिल गया। इस ऑनेस्ट में ये जो लिखा है ऑनेस्ट, एच लिखा है लेकिन इसको हम पढ़ कैसे रहे हैं? ऑनेस्ट। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऑनेस्ट। अब ये अगर ऑनेस्ट आ रहा है तो इसके पहले जो ये है ना वो क्या होना चाहिए था? एन। ठीक है, अब एच मत देखिएगा कि एच में, जैसे अगर हाउस लिखा है तो हाउस में एच को हम क्या पढ़ रहे हैं? एच को हा पढ़ रहे हो, लेकिन ऑनेस्ट में एच को क्या पढ़ रहे हो? ऑनेस्ट में एच को अ पढ़ रहे हो। तो जब ऑनेस्ट वाला होगा तो इसके पहले एन लगेगा, जब हाउस की तरह हा होगा तब आ लगेगा। ठीक, समझ में आ गया होगा? तो ऑनेस्ट लिविंग में एन लगेगा, अ नहीं लगेगा, इसलिए ये आपका गलत हो गया। एन ऑनेस्ट लिविंग होना चाहिए था, आंसर नंबर 3। ठीक है, आ जाओ 19 में, भागो मत यार। 19, ठीक है,
अरे वो ऊपर स्क्रॉल कर रहे थे तो ऊपर भाग गया। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ स्पेलिंग करेक्ट वाला है। चारों वर्ड एक ही होंगे तो करेक्टली ही पूछा जाएगा। तो इंस्टीट्यूट यहाँ देखते नहीं है, बिना उसको देखे पहले लगाओ। इंस्टीट्यूट में पहले लगाओ इन, फिर क्या लगाओ ST, इंस्टी, ये हो गया। ठीक है, STI हो गया। फिर TUTE, क्या लगेगा TUTE, ये हो गया। इन STITUTE, क्या है इन STITUTE, इंस्टीट्यूट हो गया। तो ये वाला तो हमको ठीक लगा। बाकी इसमें इंस्टीट्यूट SI इंस्टीट्यूट हो गया, ये गलत है। फिर इंस्टीट्यूट हो गया, फिर इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब गलत हुआ। पहला वाला आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये वाला। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। ये 20 में क्या कह रहे हैं? 20 में फिर वही एक इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। देखो लिखा है यहाँ नो इम्प्रूवमेंट, तो लिखा वाइल ट्रेवलिंग। ठीक है, यात्रा करते समय वन कम्स अक्रॉस, हमारा सामना होता है किससे? द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो द लार्ज नंबर ऑफ क्यों होगा? जब हम यात्रा कर रहे होंगे तो हमको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे संख्या में मिले। द लार्ज नंबर मतलब की संख्या थोड़े ना होगा, यहाँ क्या लगाना चाहिए? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो यहाँ द लार्ज नंबर ऑफ ना होकर के क्या होगा? अ लार्ज नंबर ऑफ होगा। तो ये आया आपका अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मेनी के सेंस में लगा हुआ है ना। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा? 4 वाला होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन 21 से 25 क्या है? एक पैराग्राफ, बड़ा सा पैराग्राफ है। अब की बार पैराग्राफ में जगह जगह पर देखो, ये जगह खाली, ये जगह खाली, यह जगह खाली, यहाँ पे आप सुटेबल वर्ड भरिए। तो इसके पहले कि आपको ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ऐसे तो भर नहीं पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा इन दिल्ली, दिल्ली की बात है। वाइल द बिगर स्कूल्स ट्रांसपोर्ट देयर स्टूडेंट्स इन देयर ओन आर हायर्ड बसेज, बड़े स्कूल अपने बच्चों को अपनी बसों में या हायर्ड बसों में ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अगला, अदर्स रिलाई ऑन वैन्स, कुछ लोग वैन्स पर रिलाई करते हैं, कुछ लोग ऑटो पर रिलाई करते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं, कुछ लोग ई रिक्शा पर डिपेंड करते हैं। वेयर मैनी रेकलेस ड्राइवर्स पैक टू इन टू मैनी चिल्ड्रन, अब ये बता रहे हैं कि जब लोग ये ऑटो रिक्शा वगैरह ये सब लोग करते हैं तो मैनी रेकलेस ड्राइवर, ध्यान देने का यहाँ पे क्या है? रेकलेस ड्राइवर्स, इस पर आप नज़र रखिएगा। रेकलेस ड्राइवर्स मतलब ये हो गया ना लापरवाह ड्राइवर। पैक कर लेते हैं, भर लेते हैं टू मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों को। एंड ड्राइव डैश, अब ये एक बात बताओ, जब मैंने कहा था कि रेकलेस ड्राइवर है, यहाँ पे देखिए रेकलेस ड्राइवर है तो ड्राइव कैसे करेगा? बस लापरवाही से करेगा। तो ये यहाँ पे पहले में हम लगा देंगे ड्राइव डैश। डैश का मतलब क्या? हमें एडवर्ब लगाना है, तरीका लगाना है, और बस लापरवाही वाला वर्ड होना चाहिए। तो पहला फिलर ये हो गया। ठीक है, ऑफ एन, अक्सर काजिंग स्टूडेंट्स, लो नतीजा भी दे दिया, अक्सर एक्सीडेंट करता, तो फिर लापरवाही चलाएगा तभी तो एक्सीडेंट होगा। तो अगर एक्सीडेंट बाद में हो रहा है तो इसका मतलब वो लापरवाही चला रहा होगा। फिर आगे देखो, मेनी पेरेंट्स टेक टाइम ऑफ देयर डेली डैश टू डू स्कूल रन्स, मतलब बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने, लाने जाने, छोड़ने के लिए क्या करते हैं? अपनी डेली रूटीन से, हाँ आ गया ना वर्ड, अपने डेली रूटीन से ऑफ ले लेते हैं, मतलब किसी तरह टाइम निकाल लेते हैं अपने डेली रूटीन से। तो दूसरे वाले में रूटीन आ जाएगा। आगे आ जाएगा सम यूज व्हीकल्स, कुछ लोग व्हीकल यूज करते हैं, अपनी बाइक वाइक स्कूटी वगैरह है। वाइल अदर्स जस्ट वॉक देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल, कुछ लोग पैदल ही हाथ पकड़ के बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। 2 months ago, 2 महीने पहले की एक घटना है। इट वाज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट दी गई थी, बताया गया था कि इन द डैश ऑफ रोड क्रॉसिंग फैसिलिटी, कि रोड क्रॉसिंग फैसिलिटी के डैश में, तो यहाँ हो सकता है या तो उसकी मौजूदगी में या तो उसकी गैर मौजूदगी में, अभाव में। देखो ये रोड क्रॉसिंग की फैसिलिटी है, तो रोड क्रॉसिंग की फैसिलिटी हो सकता है वहाँ रही हो सकता है ना रही हो। अब ये सिचुएशन क्या है? नियर स्कूल, एक स्कूल था, स्कूल के पास में रोड क्रॉसिंग फैसिलिटी थी या नहीं थी, आगे देखेंगे। हुआ क्या था कि अ बंच ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का एक ग्रुप था, वर टेकिंग टर्न्स टू प्ले ट्रैफिक मार्शल्स, तो जो पेरेंट्स थे बेचारे वो लोग ट्रैफिक मार्शल्स मतलब ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक सिपाही वाला काम कर रहे थे। तो इसका मतलब ये 3 नंबर पे क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि 3 नंबर पे
हमें अभाव जैसा वर्ड यूज करना है, ठीक है। लैक या अभाव, वांट, कमी, एब्सेंस, ऐसे टाइप का कोई वर्ड आएगा। क्योंकि अगर पेरेंट्स ड्यूटी कर रहे हैं ट्रैफिक हवलदार की, तो इसका मतलब वहाँ पे ट्रैफिक फैसिलिटी नहीं रही होगी, इसलिए कर रहे होंगे। नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, कुछ ही साल पहले की बात होगी। चिल्ड्रेन कुड जस्ट वॉक और साइकिल टू देयर स्कूल्स, बच्चे साइकिल से या पैदल स्कूल चले जाया करते थे, प्राइवेट ट्यूशन चले जाया करते थे, या स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस खेलने चले जाया करते थे। इनफैक्ट स्कूल अथॉरिटीज डैश टू एडमिट स्टूडेंट्स लिविंग विद इन वॉकेबल डिस्टेंसेज, यहाँ तक कि स्कूल अथॉरिटीज़ भी उन बच्चों के एडमिशन को डैश देती थी जो वॉकेबल डिस्टेंस पर रहती थी, सो दैट दे वुड नॉट हैव टू टेक द स्कूल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ताकि उनको स्कूल बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना लेना पड़े। तो इसका मतलब हुआ कि स्कूल अथॉरिटीज़ उन बच्चों को प्रेफर करते थे। यहाँ क्या लगा, देखो यहाँ पे टू लगा हुआ ना, ऐसी वर्ब लगा ना जिसके बाद टू लग जाए, तो ऐसे बच्चों को डैश करते थे जो वॉकेबल डिस्टेंस पे रहते रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रेफरेंस की बात होगी, ज़्यादा पसंद, लाइक, प्रेफर, ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे। आगे लिखा है एज, जैसे दिल्ली ग्रो, जैसे जैसे दिल्ली बड़ा होता गया, मतलब पॉपुलेशन बढ़ता गया, इट्स चिल्ड्रेन डैश नॉट ओनली ट्रैफिक, ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर बट आल्सो वायलेंस, एयर पोल्यूशन, ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस। तो यहाँ के बच्चे क्या क्या हो रहा है उन बच्चों के साथ, तो दिल्ली के बच्चे नॉट ओनली ट्रैफिक, मतलब एक बात हो गई ट्रैफिक, दूसरा लिखा है ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा लिखा हुआ है वायलेंस, अब फिर लिखा है एयर पोल्यूशन, और लिखा है ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं प्रॉब्लम्स। तो बच्चे इन प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे होंगे, झेल रहे होंगे। तो प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, झेल रहे हैं। 50 नंबर पे क्या आ जाएगा, या तो वो इन प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं, या तो लिखा होगा ये इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई वर्ड आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग भरते हैं, पहला वाला देख लेते हैं हम कि पहला फिलर क्या है। देखो यहाँ से शुरू करो कि बच्चे क्या करें, एंड ये ड्राइवर के लिए लगा हुआ था ना सेंटेंस, रेकलेस ड्राइवर्स पैक इन टू मेनी चिल्ड्रेन एंड ड्राइव डैश। तो कैसे चला रहे होंगे ड्राइवर्स, तो लापरवाही में चला रहे होंगे। देख लो यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए ड्राइव के बाद, तो ड्राइवर्स, रेकलेस ड्राइवर्स कैसे ड्राइव कर रहे होंगे, हम्बली ड्राइव करेंगे, बिल्कुल ही नहीं, डिसिसिवली ना, कॉमनली ना, कैसे ड्राइव करेंगे, रैशली ड्राइव करेंगे, ठीक है। रेकलेस ड्राइवर्स रैशली ड्राइव करेंगे, और आगे ये भी लिखा था कि वो एक्सीडेंट करते हैं, तो सबसे सुटेबल रैशली होगा, ठीक है। अब दूसरे फिलर के लिए देखो क्या लगाना है हमको, तो यहाँ दिया हुआ है कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स अपने डेली डैश से ऑफ, मतलब फुर्सत निकाल लिया करते हैं, तो ये डेली रूटीन होगा, ये एकदम जाहिर सी बात है। तो यहाँ डेली रूटीन के अलावा और कोई वर्ड ही नहीं आ रहा है सुटेबल, तो डेली हैबिट, डेली रूटीन, डेली टास्क या डेली प्रॉब्लम, तो डेली रूटीन से वो लोग फुर्सत ले लेते हैं, दो हो गए। अब आ जाओ तीसरे के लिए, तो तीसरे फिलर में हमारे पास कौन सा वर्ड आ रहा है सुटेबल, ये देखो यहाँ लिखा है कि इट वाज रिपोर्टेड हाउ इन द डैश ऑफ रोड क्रॉसिंग फैसिलिटी, एक स्कूल के पास रोड क्रॉसिंग फैसिलिटी नहीं थी, और स्कूल जो बच्चों के पेरेंट्स थे वो लोग ट्रैफिक हवलदार का काम कर रहे थे। तो एब्सेंस लगा दो, ट्रैफिक फैसिलिटी के अभाव में एब्सेंस होगा, नॉन कंप्लायंस, रेफरेंस और डेफियंस यहाँ कोई मतलब है नहीं। चौथे फिलर के लिए देखो क्या लगाओगे, फिलर नंबर 4, यहाँ लिखा है इनफैक्ट स्कूल अथॉरिटीज डैश टू एडमिट स्कूल स्टूडेंट्स लिविंग विद इन वॉकेबल डिस्टेंस, ताकि उनको बस वगैरह ना करनी पड़े। तो क्या करते थे, रेस्क्यूड या गाइडेड या प्रिफर्ड, जाहिर सी बात है प्रिफर करते थे, ठीक है ना। प्रिफर्ड, ऐसे बच्चों को वो लोग एडमिशन लेना प्रेफर करते थे जो वॉकेबल डिस्टेंस पे रहते हो। तो चौथे के लिए चौथा हो गया। अब एक और बचा है पांचवा, तो यहाँ मिल गया था हम लोगों को कि आगे बहुत सारी समस्याएं लिखी हुई हैं, ये देखो ये सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। तो प्रॉब्लम्स को बच्चे क्या करते थे, फेस करते हैं। जब से वहाँ की संख्या बढ़ गई तो ये क्या कर रहे हैं बच्चे, फेस कर रहे हैं। तो पहला वाला लगाओ, कॉल्ड द प्रॉब्लम्स, रिप्लाइड द प्रॉब्लम्स, रिलाइड द प्रॉब्लम्स, ये सब होगा ही नहीं, बच्चे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, पहला वाला होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे
कि पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है क्लोज टेस्ट वाला, हम लोग अभी अभी कितना कर लिए 8 तारीख को। ये है 8 जुलाई का फर्स्ट पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक, 8 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट। अभी इसकी आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट हम लोगों को करनी बाकी रह गई है, ठीक है। तो कितने, ये 10वां था आज का, कितने हो गए, कुल 10 हो गए। तो 10 क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 10 सेट हम लोग लगा चुके। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है, अपने रिएक्शंस हमको ज़रूर दो भाई। जब तक आप रिएक्ट नहीं करोगे तब तक हम कैसे और बढ़िया बनाएंगे। तो गिव मी योर रिएक्शंस एंड योर फीलिंग्स, योर एक्सपीरियंसेस। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो बताओ, और नहीं अच्छा लग रहा है तो भी बताओ बिना संकोच के, ठीक है, तभी इम्प्रूव हो पाएगा। तो ठीक है, फिर ये 2 सेशन 8 जुलाई का एक सेशन हो गया, 2 सेशन और बाकी हैं, 2 सेशन के साथ जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।